दोस्तों राधे राधे। हमें ज़िंदगी में कई जगह पर हम लोग ना नहीं बोल पाते हैं, जिसका खामियाजा हमें कई बार भुगतना पड़ता है। जी हाँ, एक बहुत बड़े लोग हैं बिग बाज़ार के अशोक बियानी जी, और एक डी मार्ट के मालिक हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई अशोक बियानी जी जो बिग बाज़ार, जो कभी बिग बाज़ार हुआ करता था, मॉल्स वगैरह में देखते थे बिग बाज़ार, बिग फूड, उसके मालिक अशोक बियानी थे। वो बहुत पहले ही समझ चुके थे कि भाई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा और वो चीज़ें बनेंगी। तो वो करते करते उन्होंने, उनसे लोगों ने पूछा, सर ये डी मार्ट आपसे बहुत बाद में आया और चीज़ें, वो आज 4,000 करोड़ करोड़ की कंपनी का मालिक है और आप जो है उनसे पहले आए और उससे बाद में आप जो है निपट गए, आप बैंकरप्ट हो गए। तो उसके पीछे क्या नज़रिया आपका? तो उनका ही स्टेटमेंट था कि मैं बहुत लोगों को ना नहीं बोल पाया। वो ना मतलब है कि उन्होंने इतना कर्जा उठा लिया था। जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड है वो इस बात को समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि उन्होंने इतना कर्जा उठा लिया था कि वो जो है कर्ज लेते गए और बिग बाज़ार जैसी बड़ी कंपनी धंस गई, बंद हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके भी कई दोस्त, यार, सहेलियां, दोस्त, कई लोग इंश्योरेंस करते हैं। वो लोग आते हैं, भाई मैं इंश्योरेंस हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मुझसे एक पॉलिसी तो ले ले। तो वो लोग सिर्फ कर्टसी के चक्कर में इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, जबकि उन्हें उसका पर्पज़ नहीं पता होता है। कई जगह पे लोग सालों से, महीनों से उस पॉलिसीज़ की के प्रीमियम भर रहे हैं। और एक तो मेरा दोस्त है, उसने 4-5 पॉलिसीज़ ली हुई हैं जिसमें वो साल के 2-2.5 लाख रुपए भर रहा है, बताओ। जबकि पर्पज़ नहीं पता उसका कि इसके बेनिफिट क्या है, इसमें मुझे एट द एंड मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ कर्टसी के चक्कर में वो ये लॉस ले रहा है, ठीक है। और आपको पता ही है LIC में 6% 7% जो है मिलता है आजकल। तो अदर ऑप्शंस हैं जिसमें आप 12-15% कमा सकते हो। तो लोग ना नहीं बोल पाते हैं, इस चक्कर में वो अपना घाटा सहते रहते हैं। भैया ना बोलिए। क्या होता है ना, कई लोग बहाने बनाते हैं कि भैया मैं तो UPSC की तैयारी कर रहा था, रात में मेरा दोस्त आया 12 बजे, उसने मुझे फ़ोन किया, अब जो है मुझे रोज़ वो चाय पे बुला लेता है। भाई तुझे उसका फ़ोन उठाने को किसने कहा है? मत उठा। UPSC की तैयारी कर। अपने एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस है या तेरे दोस्त की इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ को देखते हुए उसके ऊपर काम करना। लेकिन नहीं, बहाने बनाने, वो चीज़ें करनी है। तो भाई फिर ठीक है, आप ना बोलोगे भाई, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत सी जगह पे हम कर्टसी में या दोस्त यारी के चक्कर में हम लोग हाँ बोलते जाते हैं, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब क्या होता है ना कि लोग मेहनत करना चाहते नहीं हैं। आप एक बात बताइए, कमरा है, उसमें ऊपर से पानी टपक रहा है, छेद है और नीचे गिर रहा है, नीचे वो टप टप करके इतना बड़ा गड्ढा बन गया, ठीक है। अब इतना बड़ा गड्ढा तो बन गया वो, अब क्या किया, मैंने देखा यार ये तो गड्ढा बन रहा है यहाँ पे, मैं इतनी सी सीमेंट लाया, वहाँ पे लगा दी मैंने, उस गड्ढे को मैंने भर दिया। फिर आया थोड़ी देर बाद, फिर देखा वो गड्ढा इतना बड़ा हो गया, फिर मैंने उसमें सीमेंट डाल ली और इतनी सारी वो भर दिया। फिर आया, फिर गड्ढा इतना बड़ा हो गया, फिर मैं तसले में लाया सीमेंट, वो मैंने उसमें भर दी। लेकिन क्या किया ना, मैंने रूट कॉज के ऊपर काम नहीं किया, जो ऊपर का काम था। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत करनी थी मुझे उसके ऊपर सीढ़ी लगानी पड़ती, छत में जाना पड़ता, वो चीज़ करनी पड़ती। लेकिन हमें ये अंदाज़ा ही नहीं लगा कि हमने उससे ज़्यादा मेहनत तो उसमें कर ली, नीचे फर्श पे जो गड्ढा था। तो भाई ज़िंदगी में कई चीज़ें आपको प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। कई लोगों को चीज़ें बुरी लगेंगी, लेकिन हाँ, आपको अपने तौर तरीक़ों को सही करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होगे। ये कड़वी और सच्ची बात है, बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, खैर कोई बात नहीं। वो उस अपनी ज़िंदगी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।